नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। बात की जाए कोरोना की तो कोरोना ने तो हर किसी की कमर तोड़ कर रखी है। जी हां, हम अभी मौजूद हैं रघुनाथ बाज़ार में। रघुनाथ बाज़ार जिसे जम्मू का टूरिस्ट हब कहा जाता है, जहां पर इतना रश होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और अब अगर आप अभी का व्यू देखेंगे, अभी का अगर हम फोकस करेंगे और अगर आप अभी का दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर लोगों का बिल्कुल भी जो है रश नहीं आपको दिखेगा। जैसे कि हमारे ऑपोजिट एक दुकान है बनिया सुपर शॉप करके, आप देखेंगे ये दुकान अभी बंद है, जबकि ये जो टाइम होता है ये सेल का टाइम होता है। इस टाइम यहाँ पर लोगों का रश होता है, लेकिन कोरोना के चलते ये जो दुकान है इन्हें बंद करनी पड़ी। आइए हम वहाँ पे चलते हैं और शॉपकीपर जो है उनसे बात करते हैं। अभी हम मौजूद है रघुनाथ बाज़ार की एक दुकान में। आइए यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना ने उनकी दुकानदारी पे कैसे असर डाला है। आपका नाम? रामू। कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ पे हो गए 24-25 साल। 24-25 साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि इतनी जो है सेल जो है वो कम हो गई हो? नहीं मेरे जैसा लगता है हुआ नहीं कभी भी हमारे साथ। ये बाज़ार सब दिन बढ़िया था, लेकिन ये कोरोना करके बहुत बुरी हालत हो गया। कितनी देर के बाद आपने जो ये दुकान थी वो खोली थी? दुकान एक दिन खोलते एक दिन बंद करते हैं। 2 महीने बाद खोले थे। ये महीना पर हो गया, एक बोनी नहीं हुआ अभी तक हमारे दुकान के। रोज़ आप दुकान खोल रहे हो, लेकिन जब से दुकान खोली है एक दिन भी बोनी नहीं हुई है? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन बंद करके खोलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि साथ वाली भी शॉप बंद है, कुछ इस बाज़ार में कुछ दुकानें बंद भी हैं, तो वो किस कारण से बंद है? मुझे काम ही नहीं तो यहाँ पे कोई आदमी आता है नहीं है। लड़के यहाँ पे तनख्वाह पे मालिक मिलता नहीं है। जो लड़के आधा तो निकाल दिए मालिक दुकानों से, क्योंकि बिजली के बिल भरे कि लड़का की तनख्वाह भरे। यहाँ पे इसलिए बड़ी दुकान तो इसलिए बंद कर दी ज़्यादातर कि हमारे पास कोई लड़के नहीं है। तनख्वाह कितने लड़का के देंगे बैठा के, इसे लड़के सके जवाब दिए हुए हैं। अभी का दुकान बंद है। हमारे दुकान में खुद 10 बंदे होते हैं, मतलब 5 बंदा तो होता है, 2 बंदे हैं सिर्फ ये है। मालिक आते नहीं, कहते जाओ दुकान खोलो बैठ के आ जाओ, क्या करोगे। कोरोना करके मालिक भी नहीं आते हैं दुकान पे अभी। तो कितने बजे खोलते हो दुकान और बंद कितने बजे करते हो? जितना कि सरकार ने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग ही खोलते हो? नहीं, बंद कर देते हैं। 11 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं। 7 बजे के टाइम है, लेकिन 5 बजे बंद कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे एसी भी लगा, इतनी गर्मी है लेकिन आपने ऑन नहीं किया हुआ, वो क्यों? मेरे 3 महीना हो गया, बिजली के बिल कहाँ से भरे। बिजली के बिल भरने के लिए तो होना चाहिए ना, बोनी नहीं होता बिजली बिल कहाँ से भरेंगे। इसीलिए पंखा ही बंद कर, एक पंखा चला के रखे हो सिर्फ। देखा जाए तो सामान से भरी हुई है आपकी ये दुकान। तो जैसे कोरोना है, कुछ चल नहीं रहा, वो सेल नहीं हो रही, टूरिस्ट नहीं आ रहा, तो ये जो सामान है ये ख़राब हो जाता है। जैसे इसको क्या, इसमें कुछ ऐसा आइटम है जो इसमें कीड़ा लग जाता है। जैसे सेमी पश्मीना के साल है, रफल के साल है, इसमें कीड़ा लग जाता है तो उधर नुकसान होता ही है। अगर दुकान ही खोल देता चूहा काट देता है, ऐसे नुकसान होता है हमारे से। तो जैसे सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि यात्रा जो है वो फिर से शुरू की जाएगी, तो जैसे यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो जैसे आपकी पहले मार्केट चलती थी उसी रेट में ये मार्केट चलेगी, या उसको आप जो प्राइसेस हैं, सूट के दाम है, चीज़ों के वो बढ़ा दोगे या उनको घटा दोगे, क्या करोगे? घटा के निकालना पड़ेगा ना, सेल करना है तो आधा डिस्काउंट करके निकालना पड़ेगा माल हमें, क्योंकि तो सेल नहीं लगाएंगे तो निकलेगा नहीं। और टूरिस्ट भी नज़र आ नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे तो भगवान जाने, क्योंकि आप बड़े शॉप सारे बंद है इसीलिए, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट की वजह से बाजार पूरा खाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ और भी दुकानदारों से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र महाजन जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़। धन्यवाद। सर, आप हमें बताइए जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से जो आपका बिज़नेस है उस पर क्या इफ़ेक्ट आया, कितना इफ़ेक्ट आया? देखिए, ये पहले 20 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद 20 मई को ये दोबारा अनलॉक हुआ था, दोबारा खुला था। पहले तो 2 महीने बिल्कुल कारोबार बंद रहा, बिल्कुल ठप रहा। उसके बाद अब मई में ये खुला, उसके बाद आस्ता ये थोड़ा सा पटरी पे आ रहा है। और आप देख रही है अभी भी बाज़ार हमारा बंद है बीच बीच में, और उसी से बंद के इसलिए कि टूरिस्ट बिल्कुल बाज़ार में नहीं है। ये बाज़ार में हमारे दुकानदार टूरिस्ट जो डील करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट से, जैसे हैंडीक्राफ्ट से, जैसे शॉल साड़ी वाले, वो जैसे होटल इंडस्ट्री, ये टूरिस्ट नहीं होने से इनको बड़ा नुकसान है। और ना कईयों ने तो अपनी दुकानें भी नहीं खुली है। अब यात्रा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, और वो हर साल लोगों को उम्मीद होती है कि यात्रा आएगी, उनका कारोबार बढ़ेगा। मगर जो आज हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि 500 आदमी हम यात्रा लेके जाएंगे, मगर वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो सका इनका।
अभी तक इनका कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि कब स्टार्ट करेंगे। जब 500 आदमी आएगा ये उधर से ही गाड़ियों में चले जाएंगे और बाज़ार में कारोबार में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर कल से टूरिस्ट के लिए ना नई गाइडलाइंस आई हैं, कल गवर्नमेंट ने कोई नई गाइडलाइंस इशू की थी, आपका क्या कहना है उस बारे में? देखो, जो टूरिस्ट के लिए जो गाइडलाइन की है इन्होंने, हम कहते हैं कि अगर टूरिस्ट बाज़ार आएगा तो फिर ही हमारा कारोबार बढ़ेगा ना। अगर टूरिस्ट नहीं बाज़ार आएगा तो हमारा कारोबार क्या बढ़ेगा। इसमें कोई उम्मीद नहीं लगती कि 500 आदमी कुछ नहीं, कहाँ 50 हज़ार लोग आते थे, कहीं लाख लोग आते थे, उससे बाज़ारों में एक रौनक होती थी। इससे कोई रौनक ही नहीं है इसकी, और ना ये आगे कोई दिख रहा है। इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और जो यात्रा भी ये चले जाएगी उसके बाद फिर आगे देखो ये क्या होता है। मेरे ख्याल से इसको अभी टाइम लगेगा इस बीमारी को ठीक होने में, और बिजनेस भी अभी कहीं 1 साल में ठीक होने की कोई दिखता नहीं है। जैसा कि हमने साथ जो स्टार्टिंग में कुछ दुकानें थी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि जब से दुकान खोली है कुछ ऐसा टाइम भी है कि बोनी तक नहीं होती है। तो क्या सारी दुकानों की यही हालत है? देखो, जो टूरिस्ट ट्रेड से डील करते हैं उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि वो बेचारे कोई पैसा नहीं बिक्री करके जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही आपको बताया। जो लोकल ट्रेड से डील करते हैं उनके पास ग्राहक है, छोटा मोटा ग्राहक है, जो वो थोड़ा सा चल रहा है। आगे ईद भी है, अब हम लोगों को उम्मीद है जो कि हमारा कोई गाहक ईद का निकलेगा जिससे थोड़ी रौनक आएगी। और ब्याह शादियाँ भी हैं, अब शादियों के भी बंदिश है 50 आदमी की, उसमें भी कोई ग्राहक नहीं है। अगर उसमें भी कोई रौनक नहीं है बाज़ारों में, उसमें भी कोई बाज़ारों में रौनक नहीं है जो है। और मैडम ये अभी हमें जो उम्मीद है कि ये थोड़ा बीमारी थोड़ी लंबी चलेगी, अभी इतनी जल्दी इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आएगी। जब इसकी वैक्सीन आएगी फिर इस पर थोड़ी सी रोक लगेगी और लोग थोड़े बेडर होंगे। आज कोई बाज़ार में आता वो डर के आता है कि कोई कहीं जे कोई बारिश है, बाज़ार में आना बहुत थोड़ा परहेज करता है। और हम अब देखिए बाज़ार में कोई इक्का दुक्का आदमी चल रहा है, कोई ज़्यादा कोई चल नहीं रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि कल कश्मीर में बहुत से एरियाज़ में जो लॉकडाउन था वो रीइम्पोज किया गया, और जम्मू के भी बहुत से एरियाज़ हैं जिनको रेड जोन घोषित किया गया और जो लॉकडाउन था उसको फिर से रीइम्पोज किया। अगर सरकार या हमारे जम्मू की मेन सिटी को लेकर ऐसा कोई फ़ैसला लेती है तो आप लोग क्या अपनी मार्केट्स को फिर से बंद करने के फेवर में है? देखिए, अभी हमें जो उम्मीद है कि हमारे जम्मू में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जम्मू में भगवान की मेहर है, इधर कोई ऐसा कोई ग्राफ नहीं है, इधर ना कोई ऐसे इतने केसेस हैं। हमें इतनी उम्मीद है भगवान मेहर करेगा, इस पर कोई ऐसा नहीं आएगा। अगर कल को कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जैसे करना पड़ेगा उस पर तो कोई पीछे हटेगा नहीं। इसका तो ये बीमारी है, इसके लिए तो हर एक कोई डरता है। कोई ये कहोगी किसी की मन मर्जी नहीं चलेगी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, मगर अभी तक जम्मू में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हम मौजूद हैं चुन्नीलाल अमरनाथ शॉप के ओनर कमल के गुप्ता जी के साथ। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर ये जो कोरोना चल रहा है इसने आपके जो बिज़नेस को कैसे इफ़ेक्ट किया है? ऐसा है कि जम्मू में जो बिज़नेस है ये टोटल डिपेंडेंट है यात्री के ऊपर। चाहे वो माता वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, तो दोनों यात्रा जो है बिल्कुल ज़ीरो है। 16 मार्च से यहाँ बंद लॉकडाउन हुआ था, 16 मार्च से लेकर आज तक लॉकडाउन है। जबकि वैष्णो देवी की यात्रा अगर आप जाने तो 40,000 आदमी, 50,000 आदमी, 60,000 आदमी रोज़ का होता था। आज पोजीशन है यात्रा ज़ीरो है, तो हमारा ट्रेड जो है यात्रा से लिंक है। तो इसलिए ये हमारा जो ट्रेड है इट इज़ 101% अफेक्टेड। देयर इज़ नो ट्रेड एट ऑल। कि वो बिल्कुल बंद रही 3-4 महीने, तो आपका जो सामान है वो डंप था, बिल्कुल बंद था। तो जैसे आपने शॉप्स खोली तो कितना नुकसान जो है आपके सामान को हुआ है? देखिए, जब शॉप ये बंद हुआ, क्योंकि ये अनसर्टनिटी थी उस टाइम, सर्टेनिटी तो थी नहीं कि ये 2 महीने बंद होगा, 3 महीने होगा, 4 महीने होगा। तो जब पहले ये सारा बंद रहा, बंद के दौरान क्या हुआ कि जितना भी आपका सामान हमारा है, सामान जो दुकान पे था काफ़ी परसेंटेज सामान डैमेज हो गया। फिर बाकी सामान निकाल के हम लोगों ने उसको कोल्ड स्टोरेज में सामान को डाला गया है। तो जो कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड रूम में माल डल गया वो तो बच जाएगा, जो यहाँ रहा वो ख़राब हो गया उससे। जैसे कि यात्रा के समय में काफ़ी अच्छी सेल रहती थी यहाँ पर, तो अगर यात्रा फिर से स्टार्ट हो जाती है तो आपको क्या उम्मीद है?
देखिए, यात्रा स्टार्ट होने का तो कोई नज़र आता नहीं है। अभी जो मैंने पेपर में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा शायद पेपर में, जो अमरनाथ की यात्रा है, ये लोग इन लोगों ने उस पर बड़ा इंसिस्ट करा, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, बायर लोग आएंगे। मुझे बताएं किसको इतनी पड़ी है कि वो बायर आएगा, पहले कोरोना टेस्ट करवाएगा, फिर अपने होटल बुकिंग करवाएगा, तो उसके बाद वो अमरनाथ जाएगा? किसको इतनी पड़ी है? कहाँ यात्रा रोज़ की होती थी 30,000 आदमी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा, और 500 रुपये 500 यात्रा में अपना साधु भी यहाँ पे होंगे, तो बिज़नेस में क्या इम्पैक्ट होगा? देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी मच इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस, इट विल बी अगेन 0/0, यहाँ कोई बिज़नेस नहीं होगा। और जो ये यात्रा ये गवर्नमेंट बोल रही है, ये इनका होने वाला नहीं है, यात्रा से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो है टोटली कोलैप्स हो चुका है, गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी। जैसे पहले लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, तो यहाँ का ड्राई फ्रूट काफ़ी फेमस है, तो ड्राई फ्रूट लेके जाते थे, तो तब कैसी सेल रहती थी और अब कितना डिफरेंस है उसमें? अब क्या रेशो देंगे इसको? आपने जो डिफरेंस की बात की, वो तो अगर डिफरेंस ले ले, वो 100 और 0 का डिफरेंस है। यात्रा जब आती है, वैष्णो देवी की यात्रा या बाबा अमरनाथ की यात्रा में, एक चीज़ आपको ये बताएं, जितना भी टूरिस्ट जो है, जो टूरिस्ट नहीं, यात्री, आई एम सॉरी टू से, जम्मू में टूरिस्ट नहीं है, जम्मू में यात्री है। यात्री और टूरिस्ट में फ़र्क होता है। टूरिस्ट जो है वो पैसे खर्चने के लिए आता है, यात्री का लिमिटेड बजट होता है। एनीवे, अखरोट जो है, ड्राई फ्रूट जो है, वो वैष्णो देवी का प्रसाद गिना जाता है। सेम इज़ द केस, आपका अखरोट जो है बाबा भोलेनाथ का प्रसाद गिना जाता है, प्रसाद के तौर पे लोग इसको ले जाते हैं। जब यात्रा ही बिल्कुल नहीं है, तो डिफरेंस का तो सिस्टम ही नहीं है। ये तो 100 से और 0 की बात है। और ये मान के चलें कि हमारा ट्रेड जो आज की डेट में लगभग 150 करोड़ रुपये का ट्रेड जो है इफ़ेक्ट हुआ है ये कोरोना की वजह से। और जो लग रहा है, हमें जो दिक्कत आती है, मेन दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मेन जो सिस्टम है हमारा पेरिशेबल आइटम है। ड्राई फ्रूट कम्स अंडर पेरिशेबल आइटम, और पेरिशेबल आइटम के तहत ये होता है सितंबर अक्टूबर में, आप ये देखिए हमारी नई क्रॉप आने वाली है, और जब नई क्रॉप हमारी आएगी, पुरानी जब तक ख़त्म नहीं होगी, तो नई क्रॉप तो हमारा लेने का मकसद ही नहीं है। तो इससे क्या है कि हमें तो नुकसान है, उसके बाद ग्रोअर को भी नुकसान है, एग्रीकल्चरिस्ट को भी नुकसान है इससे। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है और काफ़ी हमारे एरियाज़ में, जम्मू के ही एरियाज़ में रेड जोन कर दिया गया और लॉकडाउन को रीइम्पोज किया गया। तो अगर हमारी मार्केट, ऐसा कोई ऑर्डर आता है फिर से कि जम्मू की मार्केट्स फिर से बंद होंगी या लॉकडाउन फिर से रीइम्पोज किया जाएगा, तो आप इसके फेवर में हैं क्या? यस, इनफैक्ट वी आर रेडी फॉर दैट। रीज़न बीइंग ऐसा है कि जान है तो सब कुछ है, बिज़नेस तो होगा नहीं। हम दुकानें जो खोल के बैठे हैं, ये तो दिल बहलाने की बात है कि हम दुकानें खोल के बैठे हैं कि हमारे माल को हवा शाह लग जाए, बिल्डिंग को हवा लग जाए। अदरवाइज़ आप यहाँ बैठिए, आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, आप देखिए बाज़ार की हालत क्या है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 98% लोग जो है बाज़ार में, वो दुकान पे बोनी नहीं करते हैं। जो बिज़नेसमैन के एक टिपिकल वर्ड होता है, बोनी नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर लॉकडाउन हो भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एंड वी आर रेडी फॉर जो हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, क्योंकि लोग बड़ा कैजुअली ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो हो रहा है, तो अगर लॉकडाउन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी डोंट माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमने काफ़ी शॉपकीपर्स जो थे, काफ़ी दुकानदारों से बात की और उनका कहना है कि यात्रा का ही समय था जब उनका जो बिज़नेस था वो पीक पे जाता था और उनको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होता था। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर फिर से यात्रा शुरू की जाती है तो उनको वैसा प्रॉफिट नहीं होगा जैसा कि पहले होता था। ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।